जो देश 97 करोड़ वोटर्स का इलेक्शन करवा सकता है शांति से, वो 23 लाख एग्जामिनर्स का एग्जाम न करवा पाए तो मानने वाली बात नहीं। देश में नीट का मुद्दा लगातार अब बढ़ते जा रहा है। जिस तरह से एक के बाद एक परत दर परत एनटीए का जो मामला है वो सामने आ रहा है। जिस तरह से पेपर लीक हुआ उसके बाद कई छात्रों ने हंगामा किया और फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को लताड़ भी लगाई और साथ ही इस पे सीबीआई जांच भी कर रही है। लेकिन इसी बीच एनटीए के मुद्दे पर अब विकास दिव्य कीर्ति का बड़ा बयान आया है और उन्होंने सरकार से और एनटीए से कई सारे बड़े सवाल पूछे हैं। साथ ही उन्होंने देश के चुनाव को लेकर के एनटीए को अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि देश में इतना बड़ा चुनाव निष्पक्ष तरीके से आयोजित किया जा सकता है तो 23 लाख छात्रों का परीक्षा आयोजित ठीक ढंग से क्यों नहीं कराया जा सकता है। सुनिए विकास दिव्य कीर्ति ने क्या कुछ कहा। Current controversy which is going on about NEET, begin with that. The shock that most people have कि ये क्या हो गया, क्योंकि जो entrance एग्जाम्स है उस पर so much hope rests on स्टूडेंट्स। हम लोग सब उस उम्मीद से टेस्ट लेते हैं, हमारे बच्चे वो टेस्ट लेते हैं थिंकिंग दैट इट इज़ एब्सोल्युटली ऑनेस्ट सिस्टम। लेकिन जब उस पर विश्वास टूट जाता है, यू कैन इमेजिन फॉर इट टू बी रीइंस्टेटेड विल टेक अ लॉन्ग टाइम। सो एज एन एजुकेटर आप क्या समझते हैं इसके बारे में? मुझे लगता है कि थोड़ा सा सिस्टम की लापरवाही का मामला ज़्यादा है जी, क्योंकि जो देश 97 करोड़ वोटर्स का इलेक्शन करवा सकता है शांति से, वो 23 लाख एग्जामिनर्स का एग्ज़ाम न करवा पाए तो मानने वाली बात नहीं है। सो पॉलिटिकल विल हैज़ टू बी देयर, और अगर वो हो तो मुझे लगता नहीं कि चीज़ें बहुत मुश्किल हैं। अलग अलग एजेंसीज एग्ज़ाम कंडक्ट करें तो दिक्कतें ज़्यादा हैं। इफ़ वी हैव अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी विच कैन लुक आफ्टर एवरीथिंग देन इट बिकम्स मोर ईजी। लेकिन एनटीए को या तो उतना सपोर्ट मिला नहीं है या एनटीए के अंदर करप्शन होता है। मैं जानता नहीं एनटीए के अंदर क्या सिचुएशन है, बट मेरा ख्याल है कि एनटीए का स्ट्रक्चर अगर ऐसा हो जिसमें कुछ सिविल सर्वेंट्स डेप्यूटेशन पे हों, जिनमें से कुछ पुलिस के लोग भी हों, कुछ आईबी के लोग भी हों, बेशक एक या दो ही हों, और वो भारत में होने वाले किसी भी एग्ज़ाम को जो एनटीए को दिए गए हैं, अभी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं, उन सब एग्ज़ाम्स की तैयारी उसी सीरियसनेस से करें जैसे इलेक्शंस की होती हैं, तो विश्वास टूटेगा नहीं किसी का। और ये बात सही है कि इतनी सारी फैमिलीज़ का भविष्य और विश्वास दांव पे है, तो हमें केयरफुल होना चाहिए। आई थिंक दिस इज़ मोर अबाउट केयरलेसनेस ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट और द एनटीए एंड लेस अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चरल हर्डल्स। अगर सपोज यू वर हेडिंग एनटीए तो आप क्या करेक्शंस कहते हैं? जैसे 5 पॉइंट्स दे दीजिए दैट आई वुड डू दिस व्हाटएवर, अगर 5 या 3 या जो भी आप समझे। देखिए, अभी जो एग्ज़ाम हुआ एनटीए का, उसमें 3 इश्यूज सामने आए हैं, कम से कम 3 इश्यूज। एक झज्जर हरियाणा में आया, जहां ये दिखता है कि एग्जामिनेशन सेंटर के लोगों ने दोनों पेपर सेट्स को बैंक से निकलवा के टाइम की प्रॉब्लम क्रिएट की, टाइम लेट हुआ, ग्रेस मार्क्स मिले। सो दिस इज़ वन थिंग। दूसरा गोधरा में दिखा, जहां बच्चों ने पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर बच्चों को सही मिला, उनको बताया गया कि आप कैमरे के सामने एक्टिंग करते रहो, क्या पेपर दे रहे हो, क्योंकि सीसीटीवी भी इस बार इंस्टॉल हुए थे। बच्चों से पेपर लेने के बाद पेपर सारे चेंज किए गए, जिसमें स्कूल की मैनेजमेंट पूरी तरह से शामिल थे। तीसरा केस बिहार में दिखता है, नालंदा में, प्राइमरीली झारखंड में भी, जहां पेपर लीक हुआ और एक प्रोफेसर शायद वहाँ पर इन्वॉल्व है। अगर इन सारे इश्यूज़ को टैकल करना है, एक तरीका तो ये कि हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे जाएं, लेकिन उसकी अपनी दिक्कतें हैं, क्योंकि नेट कनेक्टेड होने से हैक करना आसान हो जाता है। तो मैं फ़िलहाल पेपर पेन एग्ज़ाम के फेवर में हूँ, जब तक हम इंटरनेट पर वैसा मैनेज ना कर लें, क्योंकि एक रशियन एंटिटी भी शामिल हुई जिसने हैक किया बहुत सारी चीज़ों को, ये भी सुनने में आ रहा है। तो हैकिंग बड़ा रिस्क है फ़िलहाल, तो हम पेपर पेन पे अगर बात करें, अगर मैं होता एनटीए में और अगर सरकार मुझे पूरी अथॉरिटी देती, पावर्स देती, क्योंकि ये भी है ना कि एनटीए का चीफ
कर सकता भी है या नहीं मुझे नहीं पता अभी फ़िलहाल। अभी हर क्वेश्चन पेपर के 2 सेट्स होते हैं। 2 सेट का मतलब है कि एक पेपर है वो, नहीं तो फिर बैकअप में पेपर होता है। मैं शायद बैकअप में 1 से ज़्यादा पेपर रखता, 3-4 सेट हम कम से कम कर सकते हैं। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मैं हर जगह सरकार से कह के इन्वॉल्व करता कि जो लोकल एसडीएम हैं और एक सेंस में डीएम भी हैं, वो जिम्मेदारी लें कि उनके यहाँ एग्ज़ाम ठीक से कंडक्ट होगा। प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेजेस को एग्जामिनेशन सेंटर में कभी ना बनने देता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इश्यूज वहीं से आए हैं। जी, आपको बता दें कि नीट मामला धीरे धीरे देश में अब बड़ा होते जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद से ये मामला अब आगे बढ़ते जा रहा है और 20 तारीख वो दिन है जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से एनटीए ने सेंटर वाइज नीट का डाटा शेयर किया था और किस सेंटर पर कितने विद्यार्थी पास हुए थे उसकी जानकारी सबके सामने रखी थी। विकास दिव्यकृति के नीट वाले बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।